जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मदर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरु जी महाराज के बहुत ही प्यारे ब्लेसिंग्स आप तक साझा किए जाते हैं। गुरु जी महाराज की कृपा से हमने शिव पुराण का अध्ययन आरंभ किया है और आज जिस अध्याय का हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं वो है 237 एंड 238। संगत जी, आप सबको पता है कि शिव पुराण को सुनना, पढ़ना, स्वाध्याय करना वो सब कितना हमारी जिंदगी में आजकल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि गुरुजी ने एक बारी और संगत को बताया था कि जो आने वाला टाइम है, यही वाला टाइम जिसमें हम जी रहे हैं, इसमें डाइवोर्स, डिप्रेशन और कैंसर तीनों बहुत तेजी से बढ़ेंगे और जो पाठ करेगा और सुनेगा वो बच जाएगा। और ये पाठ वही है जो करने के लिए गुरुजी ने हमें बताया है। क्या गुरुजी तो कहते थे आप कोई भी पाठ करो पर उसमें नियम बनाओ, और ज्यादातर उन्होंने शिव पुराण पढ़ने के लिए बोला था और वही आज हम उसका स्वाध्याय भी कर रहे हैं। ठीक है संगत जी, पाठ आप कोई भी कर सकते हैं, फिर भी शिव पुराण पढ़ने से हमें बहुत सारे रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। आइए संगत जी, आज की सबसे पहले हम टेलीपैथी सुन लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि गुरुजी महाराज ने आपके लिए कौन सा टेलीपैथी थॉट, ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए कौन सा टेलीपैथी थॉट है। प्रथम गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय कृपा करो शारदा, मेरे सभी कार्य करो हमेश। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो आपके लिए थॉट है, हो सकता है बहुत चिंता कर रहे हैं, तो चिंता ना करने के लिए आपको कहा गया है उनकी तरफ से, चिंता ना कर, मुझे पता है जो रात को तुझे सपने आते हैं और उन सपनों को देखकर तो डर जाती है, दिन भर उसके बारे में सोचकर परेशान होती रहती है। बेटा, सिर्फ गुरु सपने में आए वही सच होता है, बाकी सब अपने जितने भी तुझे सपने आते रहते हैं तुम्हारी गलत नकारात्मक सोच का परिणाम है। तो संगत जी, जब भी कभी पॉजिटिव सपने आपको आए, अच्छे सपने आए, गुरु जी आए सपने में, वही सपना सच होता है। बाकी जितने हम नेगेटिव सपने देखते हैं ना, वो सारे हमारी जिंदगी में क्या होते हैं, जो हमने जितने भी हमने फॉर एग्जांपल वो किया होता है ना नेगेटिव, जो भी हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक सोच, गलत सोच होती है, वो उन सब का परिणाम होती है। तो हमने वो क्या करना है, नहीं सोचना है, ना ही थॉट्स लाने हैं और ना हमें नकारात्मक सपने आएंगे। आज के पहले चरित्र में हम पढ़ेंगे पिपलाद जी का चरित्र और उसके बाद हम देखेंगे क्या गुरुजी महाराज ने और आपके लिए आगे क्या थॉट्स भेजे। नंदेश्वर बोले, हे महामुने, एक बार देवताओं और असुराज वृत्तासुर में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। अब यहाँ पे किसका युद्ध हो रहा है? पहले तो वृषभ अवतार हमने कल देखा ना, आज पिपलाद चरित्र है। तो इसमें देवता और असुराज वृत्तासुर में हुआ है। वृत्तासुर ने सभी देवताओं को युद्ध में हरा दिया। तब सब देवता अपने प्राणों की रक्षा हेतु ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर देवताओं ने उन्हें अपनी सारी परेशानी बताई और उनसे अपने प्राणों की रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कुछ देर तक विचार किया और देवताओं से कहा, हे देवताओं, महर्षि दगीची ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके उनसे वर मांगा है कि उसकी हड्डियां वज्र सी कठोर हो जाएं। इसलिए तुम महर्षि दगीची से उनकी अस्थियों को मांग लो। उनकी हड्डियों से वज्र का निर्माण करके ही वृत्तासुर का संहार किया जा सकता है। देखो कैसी कैसी तपस्या करके भगवान से क्या क्या मांगा जाता है और आज हम लोग क्या क्या मांगते हैं। आप यही तो बोलते हैं ना, हम शिव पुराण क्यों पढ़ना चाहिए, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर देवराज इंद्र, देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर महर्षि दगीची के आश्रम में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने महर्षि को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। देवताओं को अचानक किस प्रकार आया देखकर दगीची ने उनके आने का कारण पूछा। तब देवराज इंद्र ने उनसे कहा, हे महर्षि, आप परम शिव भक्त हैं और शिव से मिले वरदान के कारण आपकी हड्डियां वज्र के समान है। मुने, हमें अपनी अस्थियां दान करके हमारी रक्षा करें, क्योंकि वृत्तासुर का वध तभी संभव हो सकेगा। महर्षि अब जो दगीची हैं उन्होंने भी सोचा। महर्षि दगीची ने मन ही मन सोचा और ये सोचा कि परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा कार्य नहीं है। तब देवताओं का कार्य सिद्ध करने हेतु उन्होंने भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। देवता उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। जब इंद्र को ज्ञात हुआ कि महर्षि ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया है, तो उन्होंने कामधेनु द्वारा महर्षि दगीची की सब अस्थियां निकाल ली और वह अस्थियां त्वष्टा को देकर उससे वज्र के अब उनको वज्र का निर्माण करने के लिए कहा। देवराज इंद्र की आज्ञा से त्वष्टा देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा के पास गए और उनसे अस्थियों को सुदृढ़ वज्र बनाने के लिए कहा। विश्वकर्मा ने दगीची की अस्थियों के वज्र से कि अब क्या है, विश्वकर्मा भगवान जो हैं उन्होंने क्या किया, ये देवता है सॉरी, उन्होंने दगीची की अस्थियों से वज्र का निर्माण कर दिया। इस प्रकार महर्षि दगीची की अस्थियों से निर्मित वज्र को पाकर देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और असुरराज वृत्तासुर का वध करने के लिए चल दिए। उन्होंने युद्धभूमि में जाकर, अब वो युद्धभूमि में पहुंच गए हैं, वहां पर जाकर उन्होंने वृत्तासुर को ललकारा और अपने वज्र से उस पर कठोर प्रहार कर उसे अपनी पर्वत की भांति खंड भंड कर डाला। वृत्तासुर के मरते ही देवताओं की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। वे उत्सव करने लगे, चारों ओर मंगल गान होने लगे तथा देवता इंद्र की स्तुति करने लगे। उधर दूसरी ओर जब महर्षि दगीची की पत्नी सुरवचा घर के सारे काम पूरे करके बाहर आई तो उसने अपने पति को ना देखकर
थोड़ा सा उनको शंका हुई, आशंकित हो उठी। देवता भी वहां नहीं थे। उसे निश्चय हो गया कि उसके पति के साथ देवताओं ने छल किया है। सुरवचा ने देवताओं को कोसते हुए पशु बनने का श्राप दे दिया। अपने मृत पति के पास जाने हेतु सुरवचा ने जब चिता में प्रवेश चाहा, तभी आकाशवाणी हुई, हे प्राज्ञ, तुम ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारी उदर में महर्षि का तेज विद्यमान है। बच्चा, शास्त्र कहते हैं कि गर्भवती स्त्री को सती नहीं होना चाहिए। आकाशवाणी सुनकर सुरवचा आश्चर्यचकित हो गई। उसने वहीं पड़ा हुआ एक पत्थर उठा लिया, जिससे अपना गर्भ जो है वो विदीर्ण कर दिया। उसके गर्भ से एक महादिव्य शरीर वाला परम कांतिमान बालक उत्पन्न हुआ। वे भगवान शिव का ही रूप था। उसके अपने पुत्र को पाकर देवी सुरवचा बहुत प्रसन्न हुई और उसने अगले ही पल उन्हें अपने पति का वियोग सताने लगा। सुरवचा ने अपने पुत्र को चूमा और अगले ही पल उसे पिप्पल वृक्ष के मूल में लिटा दिया और बोली, हे पुत्र, तुम इसी वृक्ष के पास निवास करो और सभी मनुष्यों के साथ प्रेम का व्यवहार करो। ये कहकर सुरवचा समाधि लेकर अपने पति के पास चली गई। देवी सुरवचा समाधि लेकर शिवलोक पहुंची और अपने पति के साथ आनंद पूर्वक निवास करने लगी। उधर दगीची मुनि के पुत्र को भगवान शिव का अवतार जानकर ब्रह्मा जी, श्री हरि, विष्णु, इंद्र आदि सब देवता वहां आए और उस बालक को वहां पाकर बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने उसके जात संस्कार विधि पूर्वक संपन्न करके उस बालक का नाम पिपलाद रखा। उस समय देवताओं ने बहुत उत्सव किया और फिर अपने लोक को चले गए। पिपलाद बहुत समय तक उसी वृक्ष के मूल में तपस्या करते रहे और मनुष्यों के हित के लिए कार्य करते रहे। बोले शंकर भगवान की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी अब अगले अध्याय का स्वाध्याय करते हैं, जिसमें वर्णन है पिपलाद महादेव लीला। नंदेश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, एक दिन दगीची पुत्र ऋषि पिपलाद पुष्पभद्र नामक नदी में स्नान कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक सुंदर मनोहरी युवती पर पड़ी। वह युवती भगवान शिव का ही अंश थी। उसे देखकर मुनि पिपलाद मोहित हो गए और उसे प्राप्त करने की इच्छा करने लगे। उन्हें ज्ञात हुआ कि परम सुंदरी राजा अरण्य की पुत्री है। यह जानकर मुनि पिपलाद राजा अरण्य के घर पधारे और उनसे उनकी पुत्री का हाथ मांगा। ऋषि की बातें सुनकर राजा सोच में डूब गया कि मैं अपनी पुत्री, जो कि सदैव राजसी ठाट बाट में रही है, इस योगी को कैसे इसके साथ ब्याह दूं, जिसके ना कोई रहने का ठिकाना, ना खाने का तो ना पीने का है। इस प्रकार राजा अरण्य को सोच में डूबा देखकर ऋषि पिपलाद को क्रोध आ गया और वो राजा से बोले, हे राजन, तुम मुझे अपनी कन्या खुशी से सौंप दो, अन्यथा मैं तुम्हारे राज्य को भस्म कर दूंगा। मुनि की बातें सुनकर राजा अरण्य भयभीत हो गए। उन्होंने अपने राज्य और प्रजा की रक्षा हेतु अपनी पुत्री पद्मा का विवाह सहर्ष मुनि पिपलाद से कर दिया। प्रसन्न होकर मुनि पिपलाद अपनी पत्नी को साथ लेकर आश्रम पहुंचे और आनंद पूर्वक वहां रहने लगे। ऋषि पत्नी पद्मा ने अपने पति की बहुत सेवा की। वे हमेशा मन, वचन और कर्म से अपने पति की सेवा शुश्रूषा में लगी रहती थी। उससे ऋषि को 10 महात्मा और तपस्वी पुत्रों की प्राप्ति हुई। मुनि पिपलाद ने अनेक लीलाएं की। उन्होंने संसार में किसी से भी निवारण न होने वाली शनिश्चर की पीड़ा को हरने का प्रयत्न किया। ऋषि ने अपने अनुयायी शिष्यों को यह वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले शिव भक्त मनुष्यों को शनि की पीड़ा नहीं हो सकती। यदि शनि मेरे इस वचन को जुटलाने के लिए ऐसा करेगा तो भस्म हो जाएगा। इसलिए शनि का प्रकोप कभी भी 16 वर्ष की आयु के कम से कम मनुष्यों पर नहीं पड़ता है। तात मनुष्य रूप धारण करने वाले ऋषि पिपलाद का यह चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया है। ये उत्तम चरित्र निर्दोष, सर्वप्रद, स्वर्गप्रद, कुग्रह जनित दोषों का नाश करने वाला है, मनोरथ पूर्ण करने वाला है तथा शिव भक्ति में वृद्धि करने वाला है। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आवाहनम न जानामि त्रिवाचनम, पूजा चेवम न जानामि शम्यता परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। सचिया जोता वाली माता जी तुहाडी सदा ही जय। 7 लोगों तक ये अध्याय जरूर शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में आपने लिखना है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और साथ में गुरु जी महाराज के लिए आपने क्या करना है, हो सके तो थर्सडे को 1 घंटे का खुद सत्संग भी आप कर सकते हो। ठीक है संगत जी, आज के टेलीपैथी थॉट को समझिएगा। नहीं समझ आया है दोबारा सुन लीजिएगा। ये थॉट आपके लिए है या आने वाले आपके कल के लिए है। अब आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलते हैं 12 बजे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।